जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। अब मैं तो उम्मीद ही कर सकता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। अब वास्तविक जिंदगी में आपके जो भी लौड़े लगे हों वो आपको पता होंगे, है ना। कोई बात नहीं, पर ऐसा होता रहता है। चलिए हम अपने सवाल की शुरुआत करते हैं। अब पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर बेस है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको रेट पता है तो आप किसी भी सवाल को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं तरीका आपको बताता हूं कैसे सॉल्व करना है। अब सवाल है कि हमें किसी भी मूलधन पर जो चक्रवर्ती ब्याज की दर दे रखी है वो देखिए 4%। समय दे रखा है हमें 2 वर्ष और बोला है कि उस मूलधन पर 4% की ब्याज से 2 वर्ष के लिए जो चक्रवर्ती ब्याज बनता है वो बनता है 102 रुपया। तो हमें उसी मूलधन पर सेम दर पर और सेम वर्षों के लिए हमसे पूछा है साधारण ब्याज बताइए, है ना। अब बेसिकली सवाल को सब कर लेंगे, लेकिन हम आपको एक यूनिक कंसेप्ट बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या पकड़ना है? पहले पकड़ना है आपकी इसको दर को। दर दे रखी है हमें 4%। अब 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है आपका? 1/25। ठीक है, आप सिर्फ ध्यान से समझेंगे। अब हमें समय दे रखा है 2 वर्ष। अब 2 वर्ष दे रखा है तो हम इसको आपस में 2 बार मल्टीप्लाई में लिख लेंगे और जो हम अपना प्रिंसिपल बनाएंगे अपना खुद का नया, वो हम इन दोनों के प्रोडक्ट से बनाएंगे, यानी कि इन दोनों के गुणा से। वो बनेगा हमारा कितना? 625। अब आपको क्या करना है? 2 चूल्हे ऐसे करके खींच लेने हैं। अब आपको एक बात तो पता होगी कि जो चक्रवर्ती ब्याज होता है उसमें पहले वर्ष के ब्याज पर भी ब्याज लगता है दूसरे वर्ष में, है ना। अच्छा, 625 का 1/25 कितना निकलेगा आपका? 25। सेम इस वाले कॉलम में भी आप क्या करोगे? 625 का 1/25 निकालो, कितना निकलेगा आपका? 25। अब पहले वर्ष के ब्याज पे भी क्या मिलेगा? लगेगा ब्याज दूसरे वर्ष में। तो 25 का 1/25 कितना होगा आपका? 1, है ना। अब ये तीनों मिलके क्या बनेगा आपका? कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। और ये दोनों मिलके क्या बनेगा आपका? साधारण ब्याज, क्योंकि साधारण ब्याज हर वर्ष में समान होता है ना। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर होता है कि पहले वर्ष के ब्याज में भी ब्याज लग जाता है दूसरे वर्ष में, है ना। हमसे बोला गया है सवाल में कि चक्रवर्ती ब्याज कितना है? 102 रुपया है। अगर हम यहाँ जोड़ते हैं तो 25, 25, 50 और 51, मतलब 51 हम हमारा एक्चुअल आ रहा है, पर हमसे सवाल में बोला कितना है? 102 रुपया है। हमसे पूछा है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज यहाँ पे कितना है? 25 और 25 50। 51 का मान दे रखा है, 50 का मान निकालना है। तो सिंपल सी, आपको भी पता है ये कट जाएंगे 2 बार, यानी कि x का जो मान निकलेगा, यानी कि जो साधारण ब्याज निकलेगी वो निकलेगी आपकी 100 रुपया। अब सपोज करो आपसे यहाँ पे हमसे पूछा है साधारण ब्याज बताइए। सपोज करो अगर आपसे पूछ लेता कि मूलधन बताओ, तो मूलधन कैसे निकालते आप? यहाँ पे आपको 51 का मान 102 दे रखा था, हमने यहाँ पे प्रिंसिपल क्या माना था? 625। तो मूलधन आप कैसे निकालते कि 51 का मान है यहाँ पे 102 रुपया और हमसे पूछा जाता मूलधन। मूलधन हमने कितना निकाला है? 625। तो 625 का मान आपको बताना पड़ता। तो सिंपल सी बात है, ये 2 बार करते तो कैंची का गुणा जब आप करते तो 625 दूनी होती है आपकी 1250। ये आपका कहलाता प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखो हमारा दूसरा सवाल क्या है कि कोई भी धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 1380 रुपया हो जाती है और 5 वर्षों में हो जाती है आपकी 1500 रुपया। तो हमसे पूछा है दर बताइए। अब ये सवाल है साधारण ब्याज का। अब एक बात बताओ, 3 वर्षों में यदि कोई धनराशि 1380 रुपया हो रही है और 5 वर्षों में कोई धनराशि कितनी हो रही है? 1500 रुपया। आप जानते हैं एक बात, साधारण ब्याज हर वर्ष में कैसा रहता है? समान रहता है ना। अब आप देखो यहाँ पे कितने वर्षों का अंतर है? यहाँ पे अंतर है 2 वर्ष का। ठीक है, यदि 2 वर्ष का अंतर है तो इनकी मूल राशि में कितने कितने का अंतर है? तो आप देखेंगे 120 रुपया का। मतलब 2 वर्ष में जो ब्याज बनी वो कितनी बनी? 120 रुपया। तो अगर हम पता करना चाहें तो 1 वर्ष में ब्याज कितनी बनेगी? तो आप यहाँ से देखोगे 60 रुपया। ठीक है, अच्छा अब आप एक चीज देखो, हम मूलधन कैसे निकालेंगे इस सवाल में। तो मूलधन निकालने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। या तो हम इसकी ब्याज को 5 साल में से कैलकुलेट करें और इसमें से घटा दें, या फिर हम इस ब्याज को कैलकुलेट करें 3 वर्षों के लिए फिर इसमें से घटा दें, तो हमें मूलधन मिल जाएगा। क्योंकि हमसे बोला गया है कि किसी साधारण ब्याज पर 3 वर्षों बाद वो धनराशि 1380 होती है। मतलब इसमें साधारण ब्याज 3 साल का जुड़ा हुआ है। यदि हम इसमें से 3 साल का साधारण ब्याज घटा देंगे तो हमें मूलधन मिल जाएगा। 1 वर्ष का 60 रुपया है तो 3 वर्ष का कितना निकलेगा आपका? 180। और जब आप 1300 में से 180 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास? 1200 रुपए, है ना। हमसे पूछा है दर। अब हमें मूलधन मिल गया, हमारे पास
वैल्यू आ गई कितने, एक वर्ष की कितनी ब्याज की कितनी वैल्यू आ गई, 60 रुपया। अब हमें बताना है कि 1200 रुपया का 60 रुपया कितना परसेंट है, तो हमारी दर निकल आएगी। तो सिंपल सी बात है, 60 मल्टीप्लाई में 100 और अपॉन में 1200, ऐसे निकालते हैं। 2 0 कैंसिल, 12 पंजे 60, मतलब जो दर जो निकलेगी वो निकलेगी हमारी कितनी, 5%। अब अगला सवाल क्या है हमारा, अब अगले सवाल में हमारा जो सवाल है वो है टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस का, है ना। आप सपोज करिए, देखो हम आपको बताते हैं औसत चाल कैसे निकालते हैं। औसत चाल का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, आपसे सवाल में कुछ भी दे रखा हो कि मान लो कि 5 किलोमीटर की दूरी है और एक कार 4 खंडों में उसको तय करती है कि 10 किलोमीटर चलती है, पहले 10 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, फिर 20 की स्पीड से चलती है, फिर 30 की स्पीड से चलती है और फिर 60 की स्पीड से चलती है। तो आपसे पूछ रहा है कि औसत चाल क्या है, तो आपको दूरी पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है, आपको केवल ध्यान देना है तो उसकी केवल चाल पर। जैसे सपोज करिए कोई भी गाड़ी है, वो 10 की स्पीड से कुछ दूरी तय करती है, फिर दूरी तय करती है 20 की स्पीड से, और फिर दूरी तय करती है वो 30 की स्पीड से, और कुछ दूरी तय करती है वो 60 की स्पीड से। ठीक है, ऐसे उसने चल के कुछ दूरी तय करी, हमें नहीं पता कितनी दूरी तय करी। आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी औसत चाल बताइए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 10, 20, 30 और 60 इन दोनों का एक ऐसा मल्टीपल लेना है कि ये चारों संख्याएं उसमें पूर्णतः पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे आप देख सकते हैं, तो यदि हम इनका एलसीएम 60 ले लें तो 10 का आराम से जाता है, 20 का भी आता है, 30 का भी आएगा और 60 का भी आएगा। ठीक है, अब जो हमने क्या निकाली है, इनका एक मल्टीपल निकाला है, मतलब इसको हम बेसिकली कह सकते हैं एलसीएम, है ना। अब ये एलसीएम तो है, लेकिन हमारे लिए क्या है, ये दूरी है। अब अब ये कितने लोगों के लिए दूरी है, 1 2 3 4, मतलब दूरी वैसे तो 60 है, परंतु हम 4 लोग यूज करेंगे तो 60 गुणा 4 यानी कि टोटल दूरी बनेगी, वो बनेगी आपकी 240, यानी कुल दूरी आ गई। अब आएगा आपका कुल समय। अब समय कैसे निकालेंगे, अगर 10 की चाल से हम 60 दूरी तय करेंगे तो हमें समय कितना लगेगा, 6। और हम 20 की चाल से यदि 60 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे तो हमें समय कितना लगेगा, 3। और 30 की चाल से करेंगे तो हमें समय लगेगा 2, और 60 की चाल से करेंगे तो हमें समय लगेगा 1। मतलब कुल दूरी बट्टे कुल समय, 6 और 3 9, 9 और 2 11 और 1 बट्टे 12, और 12 से आपके 2 से 40 कटेंगे कितनी बार, 20 बार, मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी आएगी औसत चाल।